नमस्कार, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि इंसान के जीवन का असल मकसद आखिर क्या है। ये कहानी है जर्मनी की जानी मानी लेखक उल्रिके रिनहार्ट की, जिन्होंने अपने समर्पण और अपने प्रयास से भारत के एक गांव की दिशा और दशा ही बदल कर रख दी। ये कहानी हमें सिखाती है कि आखिर सक्षम होने के बाद एक इंसान कैसे दूसरों की मदद करके अपने जीवन को सार्थक बना सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपका ध्यान केंद्रित करवाना चाहूंगी कुछ ऐसी बातों पर जो कि हमारे, आपके और अमूमन हम में से बहुत से लोगों के जीवन पर लागू होती है। दोस्तों, इंसान इस दुनिया में जन्म लेकर आता है और अपने जीवन के 70, 80 और ज्यादा से ज्यादा 100 साल की उम्र को पूरा करके इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। इस दौरान कुछ लोग तो पैसा इकट्ठा करने में ही अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, कुछ लोग गरीबी मुफलिसी में अपना जीवन गुजार देते हैं, बहुत से लोग सफलता के प्रयास में और बहुत से लोग असफल होकर, बहुत से लोग उम्र भर मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा पैसा और न जाने क्या क्या, इन सब चीजों में अपना जीवन गुजार देते हैं। और जब वो इस दुनिया से रुखसत होता है तो उसके साथ इनमें से कोई भी चीज नहीं जाती है। इसी दौरान बहुत से लोग गरीब, अनाथ और जरूरतमंदों की मदद करने में अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। इस कड़ी में मदर टेरेसा से बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। उल्रिके रिनहार्ट की कहानी भी हमें यही सिखा रही है कि कैसे एक इंसान सक्षम होने के पश्चात दूसरों की मदद करके, किसी को सहारा पहुंचाकर उसके जीवन को तो सार्थक बना ही लेता है, साथ ही साथ अपने जीवन के मकसद को भी हासिल कर लेता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उल्रिके रिनहार्ट की यही कहानी, जिन्होंने अपने प्रयास से मध्य प्रदेश के इस गांव की तस्वीर ही बदल कर रख दी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये कहानी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से करीब 400 किलोमीटर दूर पन्ना जिले में एक गांव है जनवार। 7 साल पहले तक 1400 लोगों की आबादी वाले इस गांव में न सड़क थी और न ही बिजली की पहुंच। ज्यादातर जमीन भी बंजर थी, यानी कि खेती के लिए भी न के बराबर संभावना। गांव के लोग जैसे तैसे मजदूरी करके अपना जीवन गुजार रहे थे। महिलाओं की स्थिति तो और भी खराब थी, एक तरह से खाना बदोश की तरह ही उनकी लाइफ थी। बच्चों के लिए भी न पढ़ाई का माहौल था और न ही वे स्कूल जाते थे। अब जनवार की तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदल गई हैं। छोटे छोटे बच्चे भी किसी हाईटेक सिटी के बच्चों की तरह स्केटिंग करते दिख जाएंगे। गांव में सड़क और बिजली की पहुंच है, स्कूल डेवलप हो गए हैं और बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं, अंग्रेजी बोल रहे हैं, खेतों में ऑर्गेनिक फसलें लहलहा रही हैं, महिलाएं खुद के साथ साथ अपने परिवार को भी संभाल रही हैं। ये सब कुछ संभव हो सका है जर्मनी की रहने वाली उल्रिके रिनहार्ट की लगन और मेहनत की बदौलत। 60 साल की उल्रिके रिनहार्ट जर्मन पब्लिशर और ऑथर हैं। 2014 में वे मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के एक छोटे से गांव जनवार पहुंची। यहाँ उन्हें हर तरफ से बदहाली की तस्वीर दिखी। इससे वे पूरी तरह से विचलित हो गईं। फिर उन्होंने तय किया कि इस गांव के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और उनकी बेहतरी के लिए कुछ करने की जरूरत है। इसके बाद वे अपनी टीम के साथ कुछ दिनों तक गाँव में रुकी, गाँव के लोगों से बात की और उनकी दिक्कतों को समझा। उल्रिके बताती हैं कि यहाँ कुछ भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले लोगों का भरोसा जीतना सबसे चैलेंजिंग टास्क था। लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, लड़कियों की स्थिति और भी चिंताजनक थी, कम उम्र में ही उनकी शादी हो जाती थी। इसके साथ ही सबसे बड़ी दिक्कत ये भी थी कि यहाँ जात पात का भेदभाव भी बहुत ज्यादा था। इसको मिटाने के लिए मैंने स्पोर्ट्स प्रोग्राम शुरू करने का फैसला लिया, क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से बच्चों के बीच में भेदभाव को खत्म किया जा सकता है। उल्रिके कहती हैं कि काफी प्लानिंग करने के बाद मेरे जहन में स्केटिंग शुरू करने का आइडिया आया, क्योंकि ये एक ऐसा गेम है जो बच्चों को मेंटली और फिजिकली दोनों ही लेवल पर मजबूत बनाता है। इसके बाद साल 2015 में एक स्केटिंग पार्क की नींव रखी गई। बच्चों के लिए ये काफी दिलचस्प और अनोखा मॉडल था। वे स्केटिंग करने के लिए आने लगे और फिर हमने ये शर्त रख दी कि स्केटिंग वही करेगा जो स्कूल जाता होगा। इसके बाद बच्चे स्कूल जाने लगे। 6 महीने के अंदर ही जनवार के सभी सरकारी स्कूल आदिवासी बच्चों से भरने लगे। स्कूलों को नए शिक्षक रखने पड़े। जनवार स्केट पार्क 4843 स्क्वायर फीट एरिया में बनाया गया है, जहां लड़के और लड़कियां समान रूप से स्केटिंग करते हैं। कई बच्चों ने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी स्केटिंग में पार्टिसिपेट किया है। कुछ बच्चों ने खेल के मैदान में परचम भी लहराया है और अवार्ड भी जीते हैं।
2018 में स्केटबोर्डिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप नानजिंग चीन में आयोजित हुई थी, जिसमें 2 बच्चों आशा और अरुण ने भारत को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद 2019 में नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप विशाखापट्टनम और 2020 में चंडीगढ़ में आयोजित नेशनल स्केटिंग चैंपियनशिप में भी कई बच्चों ने हिस्सा लिया और अवार्ड्स जीते। अब तक 30 से ज्यादा अवार्ड्स यहाँ के बच्चे जीत चुके हैं। इन 6 सालों में स्केटिंग के अलावा बच्चों की शिक्षा का स्तर भी काफी बढ़ा है। स्केटिंग का मकसद ही बच्चों के हुनर को निखारना और उन्हें बेहतर जिंदगी के लिए प्रेरित करना था। बच्चों के साथ बड़ों को भी आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है। आज गांव में कंप्यूटर लैब की सुविधा है। इंटरनेट की मदद से बच्चे ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं, इंग्लिश और म्यूजिक की क्लास लेते हैं। ओपन स्कूल की मदद से इस साल तकरीबन 20 बच्चों ने 10वीं का एग्जाम भी पास किया है और अब आगे की पढ़ाई की तैयारियां कर रहे हैं। जनवार की रहने वाली 20 वर्षीय आशा, जो स्केटिंग में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिस्सा ले चुकी हैं, कहती हैं, अगर उल्रिके हमारे गांव नहीं आती तो बचपन में ही मेरी शादी हो जाती, लेकिन आज उनकी मदद से मैंने स्केटिंग को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया है और मैं विदेश पढ़ने भी गई। मैं अपने गाँव की पहली लड़की हूँ जो विदेश गई और वापस आने के बाद मैं गाँव के ही बच्चों को पढ़ाती हूँ। 16 साल के अनिल कुमार ने पहले स्केटिंग सीखी, इसके कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया और आज छोटे बच्चों को स्केटिंग और कंप्यूटर सिखाते हैं। अनिल का कहना है कि कुछ साल पहले हमारे छोटे से गांव को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज हमारा गांव स्केटिंग की वजह से काफी मशहूर हो गया और मुझे खुशी है कि मैं अपने गांव की तरक्की में भूमिका निभा रहा हूँ। अपनी इस मुहिम के जरिए उल्रिके गांव के लोगों को, खासकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं। वे कहती हैं कि जब इस गांव में स्केटिंग शुरू हुई, हमने पार्क बनाया, तब इसे देखने के लिए बड़े शहरों से, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग आने लगे। इन लोगों के ठहरने के लिए यहाँ जगह नहीं थी। उन्हें 5 से 6 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद पन्ना जाना पड़ता था। इस परेशानी को दूर करने के लिए गाँव वालों की मदद से हमने यहाँ कुछ होम सेट डेवलप किए, जहाँ बाहर से आने वाले लोगों के ठहरने और खाने पीने का इंतजाम किया गया। इससे गाँव के लोगों को अच्छी खासी आमदनी भी होने लगी। इसके बाद उल्रिके बताती हैं कि उन्होंने लोन प्रोवाइड करने की मुहिम शुरू कर दी। वे गांव के लोगों और महिलाओं को आर्थिक मदद करती हैं, उन्हें जरूरत के मुताबिक लोन देती हैं, जिसकी मदद से गांव की महिलाएं और पुरुष लोन लेकर छोटे लेवल पर ऑर्गेनिक खेती या कोई और काम शुरू करते हैं। जब उनकी फसल तैयार हो जाती है या वे अपने प्रोडक्ट्स बेच देते हैं, तब वे उनका पैसा लौटा देते हैं। इससे यहाँ के लोगों के जीवन में भी बड़ा बदलाव आया है। तो दोस्तों, देखा आपने कि कैसे जर्मनी की उल्रिके रनहॉर्ड ने एक गांव की तस्वीर ही बदल कर रख दी, सिर्फ और सिर्फ अपनी मेहनत और अपने समर्पण के बल पर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने हमारे चैनल डीएनपी इंडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि समय समय पर आपको ऐसी ही और अमेजिंग स्टोरीज मिलती रहें।